सो हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और न्यू ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है 19th फ्लोर, जो कि अभी अभी रिसेंट में ही रिलीज़ हुआ है। वेल, ड्रामा के जितने भी एपिसोड्स मैंने अभी तक देखे हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और ये पूरा ड्रामा काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। तो ऑफकोर्स मैं इस ड्रामा के आगे के एपिसोड्स देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस फटाफट से इस ड्रामा के आगे के एपिसोड रिलीज़ हो जाए। तो वेल, जब मुझे ये ड्रामा इतना ज़्यादा अच्छा लगा तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो ऑफ कोर्स मैं आ गई हूँ इसीलिए आप लोगों के लिए इसी ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। तो बिना देरी करे ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक अननोन पर्सन को देख पाते हैं, जिसका नाम हमें अभी ड्रामे में नहीं बताया गया, जिसके चलते हम लोग उसको याद रखने के लिए कहेंगे जाओ। यहाँ पर जाओ गया हुआ था एक गुफा के अंदर, जहाँ पर जगह जगह से पानी टपकने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से जाओ के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें वो क्रिएचर भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन हाँ, उस क्रिएचर की आवाज सुनकर हम लोग समझ पाते हैं कि जाओ के ऊपर अटैक करने वाला कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। वेल, जाओ उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि तभी अचानक से जाओ के पास एक आदमी आता है, जो कि जाओ का मुंह बंद कर देता है ताकि जाओ कुछ भी आवाज ना निकाल सके। यहाँ पर हम उस पर्सन की शक्ल तो नहीं देख पाते, लेकिन हाँ, जाओ उस पर्सन को देखते ही कहने लगता है कि वो लोग आ चुके हैं, वो उस लड़की पे जरूर अटैक करेंगे। जिस पर वो आदमी कहने लगता है जाओ से कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे यहाँ पर आने नहीं देना है। जिसे सुन जाओ उस आदमी से कहने लगता है कि ऐसा मैं क्या करूं ताकि मैं उस लड़की को यहाँ पर आने से रोक सकूं। और इतने में यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से हम जाओ को देख पाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ एक अंधेरे से कमरे में चेयर में सोने में लगा हुआ है। जिसके बाद जैसे ही जाओ अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ की आंखें पूरी की पूरी लाल हो चुकी है। कि इतने में उन सिस्टम में एक लड़की की अचानक से फोटो पॉपअप होती है, जहाँ पर उस फोटो के साथ साथ उस लड़की के बारे में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। साथ साथ यहाँ पर हम स्क्रीन पे देख पाते हैं कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिखा हुआ था टारगेट आइडेंटिफाइड। और यहीं पे हमारे सीन कट हो जाता है। अब ड्रामा शिफ्ट होता है जियांगयू कॉलेज की तरफ, जहां पर आज से कॉलेज का न्यू सेमेस्टर शुरू हो रहा था और इस रीजन की वजह से काफी सारे न्यू स्टूडेंट भी कॉलेज में आने में लगे हुए थे। वेल, उन सभी स्टूडेंट्स में से हम एक स्टूडेंट को देख पाते हैं जिसका नाम है शू वेन, जिसने फिल्म एंड टेलीविजन में अपनी स्ट्रीम परस्यू करी हुई है। साथ साथ यहाँ पर शू वेन सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस थी, जिसके चलते शू वेन लाइव गई हुई थी ताकि वो अपने फैंस को दिखा सके कि वो अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, शूवेन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रही थी कि इतने में शूवेन के पास एक और स्टूडेंट आता है जिसका नाम है बूवान, जिसने बिजनेस में स्ट्रीम ले रखी है। वेल, यहाँ पर बूवान शूवेन को ऑलरेडी सोशल मीडिया में फॉलो करा करता था, जिसके चलते बूवान शूवेन को देखते ही पहचान जाता है और इसी रीजन की वजह से बूवान शूवेन से बात करने के लिए गया हुआ था ताकि वो शूवेन के साथ थोड़े से फ्रेंडशिप वाले कनेक्शन बना सके। वेल, यहाँ पर बूवान शूवेन से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पर बुलेट में एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड के, जिसका नाम है चुनयू। वेल, चुनियों को दूर से ही बुवान पहचान जाता है क्योंकि बुवान ऑलरेडी चुनियों को जाना करता था। यहाँ पर बुवान चुनियों को देखकर शूवेन को बताने लगता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक टाइप की लड़की है, क्योंकि ये कभी भी किसी से डरती नहीं है। यहाँ पर बुवान एक तरह से चुनियों को वार्न करने में लगा हुआ था कि वो चुनियों से सावधान रहे, वो कोशिश करे चुनियों से दूर रहने की, अदरवाइज चुनियों से छोड़ेगी नहीं। लेकिन जैसे ही बुवान पीछे मुड़ के देखता है तो तब तक वहाँ से शूवेन जा चुकी थी। यानी कि शूवेन को बुवान की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसी रीजन की वजह से शूवेन बुवान को बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वेल, अब हम चुनियों को देख पाते हैं जो कि अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसके चलते चुनियों की नजर पड़ती है अपने हॉस्टल की सामने वाली बिल्डिंग पर, जो कि बिल्कुल ही हवेली की तरह दिखने में लगी हुई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि अचानक से चुनियों देखती है कि उस हवेली का गेट खुला हुआ है, जहाँ पर अंदर से चुनियों को जाओ देखने में लगा है। वेल, यहाँ पर चुनियों जाओ को जानती तो नहीं थी, लेकिन जाओ चुनियों को काफी ज्यादा क्रीपी टाइप का पर्सन लग रहा था। वेल, चुनियों ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी अचानक से चुनियों को पीछे से एक लड़की आवाज मारती है जिसका नाम है क्विंग। यहाँ पर चुनियों और क्विंग काफी ज्यादा टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और इवन क्विंग तो चुनियों को काफी ज्यादा अच्छा भी मानती है, लेकिन चुनियों अपनी तरफ से क्विंग को इतना अच्छा खास दोस्त नहीं मानती। और इसका मेन रीजन ये है कि चुनियों ठहरी ब्रेव और काफी ज्यादा निडर टाइप की पर्सन और वहीं पे क्विंग काफी ज्यादा डरपोक टाइप की पर्सन, और इसी रीजन की वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप का कोऑर्डिनेशन ढंग से कभी बैठता ही नहीं। पर खैर, चुनियों और क्विंग एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते थे और इवन कॉलेज में भी इन दोनों की ही स्ट्रीम हेल्थ केयर थी। जिसके बाद क्विंग चुनियों के पास
जाकर बताने लगती है कि यह हवेली काफी ज्यादा पुरानी है। क्विंग ने इस हवेली के ऊपर काफी सारी हॉरर मूवीज भी देखी है और इस हवेली के बारे में काफी सारी चीजें भी पढ़ी है और इवन कॉलेज वाले तक इस हवेली के अंदर किसी को भी जाने नहीं देते। साथ साथ यहाँ पर जब चुनियो वापस से हवेली के गेट की तरफ देखती है तो तब तक वहाँ से जाओ गायब हो चुका था और इवन चुनियो देखती है कि हवेली का गेट भी अभी बंद है। पर खैर चुनियो को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चुनियो के अकॉर्डिंग ये सारी बातें फेक है, जिसके बाद ये दोनों अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। वेल यहाँ पर चुनियो और क्विंग तो रूममेट्स थे ही थे, लेकिन इनके साथ 2 पर्सन और रहने वाले हैं, जिनमें से पहली थी शुवेन, जिसको हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि सोशल मीडिया क्वीन। और दूसरी लड़की का नाम है नान, जो कि टॉमबॉय टाइप की पर्सनैलिटी रखती है और साथ साथ उसने स्ट्रीम बिजनेस लिया है। इवन नान को तो स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन इस चीज की वजह से नान का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है और इसी रीजन की वजह से नान को स्पोर्ट्स को अपने दिल से निकालना पड़ा। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर सभी लोग सो ही रहे थे कि तभी अचानक से चुनियो की आंख खुलती है। यहाँ पर चुनियो देखती है कि क्विंग अपने बेड से उतरकर कहीं पे जाने में लगी हुई है, जिसके चलते चुनियो क्विंग से पूछने लगती है कि वो अभी कहाँ जा रही है। पर क्विंग तो चुनियो को कुछ जवाब देती ही नहीं, उल्टा क्विंग चली जाती है हवेली की तरफ और वहाँ पर जाकर सीधा उस हवेली में घुस जाती है। चुनियो का समझ नहीं आता कि उसको हवेली के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज वालों ने साफ साफ बच्चों को वहाँ पर जाने के लिए मना करा हुआ है। पहले यहाँ पर चुनियो हवेली के अंदर जाने से पहले एक बार पीछे ढंग से चेक करती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जिसके बाद चुनियो जैसी आगे की तरफ मुड़ती है तो ठीक जाओ उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वेल जाओ को एकदम से अपने इतने ज्यादा क्लोज देखकर चुनियो तो काफी डर चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से चुनियो की आंख खुल जाती है, यानी कि चुनियो ये सब कुछ सपने में देख रही थी। साथ साथ यहाँ पर इवन चुनियो ये भी देखती है कि क्विंग तो अपने बेड में ही सोने में लगी हुई है। वेल आज सभी स्टूडेंट्स की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसके चलते सभी स्टूडेंट्स को कहीं पे घुमाने के लिए लेके जाया जा रहा था, जहाँ पर बस में क्विंग और चुनियो तो एक साथ ही बैठते हैं। साथ साथ बस के निकलने से पहले उस बस में लिन नाम का एक आदमी भी चढ़ता है, जो कि कॉलेज में फूड सर्विंग का काम करा करता था। और लिन यहाँ पर बस में इसलिए चढ़ा क्योंकि लिन को सामान लेने के लिए दुकान में जाना था, और जब बस उसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो क्यों ना लिन बस में फ्री में ट्रैवल करके अपने ट्रांसपोर्ट का पैसा बचा ले। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ड्रामे के और 3 नए कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जो कि अपनी कार में बैठकर घूमने के लिए निकले हुए थे। यहाँ पर ड्राइविंग करने वाले पर्सन का नाम था हेन, वहीं पे पीछे सीट में थोड़ा सा हेल्दी पर्सन बैठा हुआ था, उसका नाम था यांग, और हेन के जो जस्ट बगल में बैठा हुआ था उसका नाम था जियांग। यहाँ पर ये तीनों काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे और इवन इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते ये तीनों एक दूसरे को अपने दोस्त से ज्यादा सगा भाई मानते थे। यहाँ पर ये तीनों के तीनों घूमने के लिए निकले हुए थे। इनको नहीं मालूम था कि इनको कहाँ जाना है, बस ये लोग एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही बाहर निकले थे। पहले वापस से सीन बस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आराम से बस में सोने में लगे हुए थे। इवन चुनियो भी उसी बस में सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से मक्खी की आवाज सुन चुनियो की आंख खुल जाती है। साथ साथ यहाँ पर ड्राइवर भी काफी अच्छी तरह से बस को चला रहा था, लेकिन तभी अचानक से बस के सामने जाओ आ जाता है। यहाँ पर ड्राइवर जाओ की जान बचाने के लिए काफी मुश्किल से और वो भी बुरी तरह से जो है अपनी बस को घुमाता है, और इस चीज को इवन चुनियो भी देख लेती है। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर ने जाओ की जान बचाने के लिए इतनी हड़बड़ी में बस को मुड़ाया था, जिसके चलते तभी अचानक से बस के सामने आ जाती है उन तीनों लड़कों की कार, और फिर होना क्या था, ये दोनों हो जाते हैं क्लैश आपस में। फिर यहाँ पर अगर नॉर्मली बस और कार कोलैप्स हुई होती तो यहाँ पर कार में बैठे हुए लोगों को ज्यादा नुकसान होता, बट हमें मालूम है कि कोलैप्स होने से पहले ड्राइवर ने बस को भी काफी बुरी तरह से घुमाया था, जिसके चलते बस में बैठे हुए काफी स्टूडेंट्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। वेल इस हादसे के बाद बहुत सारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है इंसिडेंट वाली लोकेशन पर, ताकि वो जल्द से जल्द इंजर्ड बच्चों को बचा सके। इवन उन इंजर्ड बच्चों में से एक चुनियो भी थी, जहां पर चुनियो भी काफी ज्यादा इंजर्ड थी और चुनियो को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने में लगा हुआ था। इवन इस एक्सीडेंट की वजह से चुनियो को अपने पास्ट की बातें भी याद आने लगती है कि किस तरह से बचपन में उसकी मॉम का भी इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते चुनियो की मॉम की जान चली गई। पर खैर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चुनियो को तो हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन जैसे ही चुनियो की आंखें खुलती है तो चुनियो उस टाइम पर एक लिफ्ट में मौजूद थी। इवन लिफ्ट के अंदर कोई भी नंबर का बटन मौजूद नहीं था सिवाय 19 के, और फिर होना क्या था, चुनियो को ना चाहते हुए भी 19 नंबर पर प्रेस करना पड़ता है। वेल अब इसके बाद चुनियो 19 फ्लोर में पहुंच जाती है, जहाँ पर लिफ्ट के खुलते चुनियो बाहर देख पाती है कि उसके सामने वही ओल्ड बिल्डिंग मौजूद है जो कि उसके कॉलेज के पास थी। चुनियो को ना ही कुछ दिखाई दे रहा था, और साथ साथ चुनियो के पास उस हवेली
हवेली के अंदर जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, जिसके चलते चुनियो तुरंत ही उस हवेली के अंदर चली जाती है। वेल चुनियो उस हवेली के अंदर गई थी कि इतने में चुनियो के पीछे पीछे वहाँ पर क्विंग और लिन भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग तो इंजर्ड हो चुके थे, जिसके चलते उनको तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इवन चुनियो क्विंग और लिन से बात करते करते ऐसा फील करती है कि दीवार के पीछे कोई और भी मौजूद है जो कि उनकी बात सुनने में लगा हुआ है, यानी कि इस हवेली में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। लेकिन जब चुनियो दीवार के पीछे उस पर्सन को देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। और वेट, इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ ये तीनों नहीं आते, बल्कि कुछ ही देर में कार में मौजूद वो तीनों लड़के भी हवेली पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन तीनों लड़कों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो अचानक से वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इवन उनको तो लगने लग गया था कि कहीं हम मर तो नहीं गए, जिसके चलते हमें हेल में भेज दिया गया हो। जिसे सुन जियांग अपने दोनों दोस्तों से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, शायद से हम लोग सपना देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग मर गए होते तो हम लोग हेल में क्यों जाएंगे, हम लोगों को तो हेवन में जाना चाहिए। वेल यहाँ पर ये तीनों लड़के चुनियो, क्विंग और लिन को भी देखते हैं, जहाँ पर यांग और जियांग उन तीनों से पूछने लग जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आए। बट हैन इन लोगों से बात नहीं करता और वहाँ पर मौजूद चीजों को देखने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हैन की नजर एक रेडियो पे पड़ती है, जहाँ पर हैन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस रेडियो का प्ले बटन ऑन कर देता है। और फिर होना क्या था, देखते ही देखते पूरे रूम की लाइट चली जाती है और उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है। वेल इतनी बड़ी स्क्रीन देखकर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, जिसके बाद अचानक से स्क्रीन पर काफी सारे पपेट्स दिखाए जाने लगते हैं जो कि इन्हें नाटक दिखा रहे थे। शुरुआत में तो इन्हें डर लग रहा था, लेकिन इस पपेट शो को देखकर इन्हें मजा आने लगता है। पर वहीं पे हैन को तो पपेट शो देखने की बजाय ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी थी कि स्क्रीन के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पपेट लोग खुद से तो एक्टिंग दिखाएंगे नहीं ना। जिसके बाद हैन लेफ्ट साइड से स्क्रीन के पीछे की तरफ जाकर देख पाता है कि स्क्रीन के पीछे तो कोई भी मौजूद नहीं है, और इवन हैन ये बात बाकी लोगों को भी बताता है। यहाँ पर चुनियो ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और राइट साइड से स्क्रीन के पीछे की तरफ देखने के लिए जाती है। चुनियो को भी स्क्रीन के पीछे पपेट्स लोग तो नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ, चुनियो के सामने अचानक से जाओ आ जाता है, जो कि चुनियो को देखकर कहने लगता है कि किसने बोला था तुम्हें यहाँ आने के लिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जहाँ पर इससे पहले कि जाओ चुनियो को कुछ और बता पाता कि तभी अचानक से वहाँ पर ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आकर जाओ को वहीं पे खत्म कर देता है। और इतना ही नहीं, बल्कि स्क्रीन पर भी जितने भी पपेट्स दिख रहे थे अचानक से वो सारे के सारे स्क्रीन से बाहर निकल कर बिल्कुल ही ब्लैक कलर के मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि हैन उस टाइम पर स्क्रीन के कुछ ज्यादा ही क्लोज था, जिसके चलते मॉन्स्टर तुरंत ही बाहर निकल कर सबसे पहले हैन को खत्म कर देता है। वेल हैन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सभी लोग काफी डर चुके थे, स्पेशली यांग और जियांग को काफी डर लग रहा था। वो हैन को बचाना चाहते थे, लेकिन क्या कर सकते थे वो भी, उन्हें हैन को बचाने के लिए खुद को भी बचाना होगा, जिसके चलते सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग कर एक एक रूम में छुप जाते हैं। वेल जियांग और यांग जैसे एक रूम में छुपते हैं तो इसके बाद यांग जियांग से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हैन मर चुका है, मुझे जाना होगा हैन को बचाने के लिए। जिस पर जियांग यांग को हिम्मत देते हुए कहने लगता है कि हैन को मैं भी बचाना चाहता हूँ, उल्टा हैन मेरे भी भाई जैसा है, बट शायद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सपना देख रहे हैं, एक बार हम सो के उठ जाएंगे ना तो फिर उसके बाद हैन हमारी आंखों के सामने होगा। जियांग की बात सुनकर यांग को भी हल्का हल्का लगने लगता है कि हाँ, शायद से वो लोग सपना देख रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इस टाइप के मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जिसके बाद अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से ये लोग इस महल से बाहर निकले। कि तभी इतने में जियांग की नजर पड़ती है ऊपर लगे हुए कांच की खिड़कियों पर, जिसके बाद होना क्या था, जियांग तुरंत एक सामान उठाकर लग जाता है उन कांच की खिड़कियों को तोड़ने में। पर वो खिड़कियां कांच की होने के बावजूद भी एक भी बार टूट नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अंबुजा सीमेंट से बनी है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनकी खिड़की तो टूटी नहीं, लेकिन हाँ, इनकी खटखट की आवाज से मॉन्स्टर जरूर इनके पास पहुंच जाता है। और सिर्फ यांग और जियांग को ही मॉन्स्टर ने नहीं देखा था, बल्कि क्विंग, लिन और चुनियो को भी मॉन्स्टर्स ने देख लिया था। और फिर होना क्या था, सभी के सभी अपनी जान बचाने के लिए रूम से बाहर भागते हैं। पर ये मॉन्स्टर लोग इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थे, जिसके चलते जिस भी डायरेक्शन की तरफ ये लोग भागते उस डायरेक्शन से भी कोई मॉन्स्टर बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता। और फिर होना क्या था, भागते भागते ये पांचों के पांचों एक ही लोकेशन में इकट्ठा हो चुके थे और इवन इनके सारे रास्ते भी ब्लॉक हो चुके थे, यानी कि हर डायरेक्शन से इनकी तरफ मॉन्स्टर बढ़ रहा था इनको खत्म करने के लिए। यहाँ पर ऐसा लगने लग गया था कि इनका अंत तो नजदीक है, यानी कि ये सारे के सारे अब मारे जाने वाले हैं। कि तभी अचानक से इन लोगों को बचाने के लिए एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जिसका नाम है श्वान। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 का यहीं पे एंड होता है। There was a time when you had me falling to the ground.